कथा के शब्द हृदय तक, और कोई गाली दे दे तो कान तक। वहां पर भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने प्रसन्न चित्त होकर के कहा, आज मैंने अद्भुत अद्भुत प्रताप देखा भक्ति का। तब वहां पर क्या हुआ, कथा का महात्म शुरू हो गया। जो दुनिया वालों का एक नियम है कि वो पहले प्रमाण मानते हैं, प्रमाण मांगते हैं, भाई प्रूफ दो। कितने सारे महात्मा लोग, बाबा लोग, आचार्य लोग, ज्योतिषी लोग आजकल इस प्रमाण को टेलीविजन के जरिए दिखाते रहते हैं। फलाने का काम फलाने ही बताएंगे, देखो माइक पकड़ा दिया, फलाने ने कहना शुरू किया, जब से बाबा जी से मिले हमारे तो काम बनने लग गए। लोगों को लगा कि इनका काम बन गया तो हमारा भी बनेगा। एक बात याद रखना, लॉटरी सबकी नहीं लगती, लॉटरी किसी किसी की लगती है। और जिसकी लॉटरी लगती है उसको देख करके कई लोग अपना घर लुटा बैठते हैं। अपने भाग्य को सराहने के लिए अपने कर्म को सुधारो। अपने कर्म सुधर जाएंगे तो भाग्य क्यों नहीं सुधरेगा। एक राजा था, तो राजा का काम क्या था, वो अपने दरबार में रोज रोज किसी न किसी कवि को बुलाता। कवि आता, राजा को कविता सुनाता, सवैया सुनाता, सोरठा सुनाता। राजा खुश होते तो इनाम देते। कैसे? राजा खुशी के मारे अपने मूंछों पर ऐसे हाथ रखते और मूंछ में जितने बाल आ जाते उतने सोने की असरफियां दे देते। अब किसी के लिए 5 असरफियां तो किसी के लिए 15 असरफियां। मूंछों में बाल ही कितने होते हैं, और कई लोग तो मूंछें ही मुड़ाए रहते हैं। खैर, आजकल तो बिना मूंछ मुड़ाए नौकरी नहीं मिलती। मूंछ मुड़ाए भाई सन्यासी। भैया बुरा ना मानना, कोई राजा के हाथ में जितने बाल आए तो उसमें कोई गिनती करे कि 5 हो गए, 6 हो गए, 5-6 सरफियां मिले। ऐसे चलता रहा। एक दिन एक आदमी ऐसा आया उस राजा के दरबार में कि वो निडर था, निर्भीक था। राजा के सामने सुंदर कविता सुनाई। राजा ने अपनी मूंछ पर हाथ फेरा, कहा, अरे युवक, तेरा दुर्भाग्य है कि एक ही बाल आया मेरे हाथ में, अब तो तेरे कर्म में 1 ही रुपया लिखा था। उस युवक ने कहा, हे राजन, मूंछ तुम्हारी है, हाथ तुम्हारे हैं, मेरी किस्मत इसमें क्या करेगी? मेरे भाग्य को क्यों कोसते हो? भाग्य को तो तब कोसो ना जब मूंछ भी मेरी हो और हाथ भी हमारा हो, तब मेरा भाग्य कोसो, किस्मत को नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी की किस्मत कहीं से खुल गई, किसी की किस्मत कहीं से खुल गई। उसने पूर्व जन्म में दिया था तो मिल गया, तुमने पूर्व जन्म में लिया था तो देना पड़ रहा है। ये लेन देन का हिसाब जन्मों जन्मों तक चलता रहता है। इसलिए कभी टेलीविजन पर देख करके किसी बाबा के पीछे मत लगना। ये भी एक लिख लो पॉइंट, बोलना पड़ेगा वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुंगभद्रा नदी के प्रूफ दे रहे हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर कथा आध्यात्मिक है। तुंगभद्रा नदी इस शरीर को कहा गया है। इसमें नाड़ियां हैं ना, इसमें नाड़ियों में हमेशा
रक्त बहता रहता है, तुंगभद्रा नदी। उस नदी के तट पर एक सुंदर गांव बसा हुआ था। उस गांव में बहुत सारे प्रजाति के युवक लोग रहते थे, वाणिज्य व्यापारी आदि आदि। तो उस गांव में एक ब्राह्मण था, आत्मदेव नाम का। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, बड़ा योग्य था, बड़ा वेदज्ञ था, वेद शास्त्रों में निष्णात था। इतना धन रुपया पैसा वैदिक कर्म से कमाया कि अगर चाहे तो सोने की दीवारें बना सकते थे आत्मदेव ब्राह्मण। लेकिन उस ब्राह्मण के घर में एक संतान नहीं थी। एक संतान ना होने के कारण वो ब्राह्मण हमेशा दुखी रहते थे। आत्मदेव ब्राह्मण पत्नी थी, उसका नाम था धुंधली, बड़ी सुंदर थी, लेकिन स्वभाव में बड़ी कर्कशा थी। कुछ मांगने जाओ तो मजाल है सड़ जाए, लेकिन किसी को मांगे न दे। उन माताओं को दोष लगता है जो चीजें सड़ा देती हैं पर किसी को देती नहीं, ना खाती हैं ना खिलाती हैं। हम कहते हैं जितना खाओ उतना खा लो, बाकी बचे तो बांट तो दो। उन ब्राह्मण देवता की कमी घर में यही थी सबसे बड़ी। ब्राह्मण के यहां गाय थी, वो भी बांझ थी, पेड़ थे लेकिन फल नहीं देते थे। फूल लग जाए मजाल है, कीड़े पहले लग जाते थे। तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हुए। दुखी आत्मदेव ब्राह्मण को एक दिन किसी ने ताना मार दिया कि निपोते का मुंह नहीं देखना चाहिए, सुबह सुबह निसंतान का मुख नहीं देखना चाहिए। ब्राह्मण देवता ने आज सोचा कि आत्महत्या कर लूंगा जाकर के। ब्राह्मण एक जंगल में चले जाते हैं। जंगल में, घनघोर जंगल में जाकर के पेड़ के नीचे बैठ गए। प्यास लगी थी, सरोवर में जाकर के जल पीने लग गए और सोचा अब इसी में पानी पी के मर जाऊंगा। अच्छा, इंतजार तो करना नहीं चाहिए, मरने वाला इंतजार क्यों करे। ब्राह्मण देवता ने इंतजार किया, शायद कोई बात बन जाए। बात बनी। एक महात्मा जी आ रहे थे। महात्मा जी ने आकर के देखा तो ब्राह्मण हाथ जोड़े खड़ा है, पानी में कूदने की तैयारी है, तालाब में। सन्यासी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम सरोवर में क्यों छलांग लगाना चाहते हो? ब्राह्मण ने कहा कि मुझे मर जाना ठीक है, मेरे वंश में कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, जीकर क्या करूंगा। बिना संतान के मुझे कोई पिंडदान देने वाला नहीं होगा। मेरे पितर रोते हैं, सपने में आकर के कहते हैं कि मुझे पानी देने वाला वंशज नहीं है कोई। कौन जल तर्पण करेगा, इसलिए मैं मर जाऊंगा। तो सन्यासी ने समझाया कि देखो, बच्चों से कोई मुक्ति उक्ति नहीं मिलती। अगर कोई कारण और हो तो मरो, लेकिन अगर संतान के लिए मरते हो तो बेकार। जिनकी संतानें हैं वो भी मरना जानते हैं, वो भी मरना चाहते हैं। 4-4 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। एक माँ बाप 4-4 और 16-16 बच्चों को संभाल लेते हैं, तो वो भी तो मरना ही चाहते हैं। संतानों से किसी को सुख नहीं हुआ, संतान से तो सगर को भी दुख हुआ। चित्रकेतु राजा को संतान के कारण दुख हुआ। इसलिए अगर पिंडदान की चिंता है तो पिंड कौन है? शरीर। अगर दान करना है तो इसको परमात्मा के अर्पण पहले से कर दे, पिंडदान हो गया। फिर कहता हूं, श्रम, सेवा, सहयोग और साधना, 4 सूत्र जीवन के। अगर आपसे साधना नहीं हो पाती तो कमी क्या है? आपने किसी की सेवा नहीं की होगी।
अगर सेवा नहीं हो पाती तो बिना मेहनत के कैसे करोगे? श्रम नहीं किया होगा। सेवा में श्रम होना जरूरी है। नौकर के द्वारा अपने घर में ठाकुर जी का पूजा मत कराओ, ठाकुर जी को उठा करके किसी के घर में मत दियाओ। मंदिर की सेवा स्वयं करो। ठाकुर सेवा श्रम से, और जब ना हो पाए तो सहयोग। उसी समय साधना शुरू हो जाती। जब शरीर हिलता डुलता रहता है तो शरीर में स्फुरणा बनी रहती है और उसके कारण श्रम हो जाता है। आत्मदेव को बहुत समझाया। सन्यासी ने कहा मरो मत। हठ किया आत्मदेव ने, बाबा आप मुझे संतान दे दो। बाबा ने कहा बेटा तेरे भाल पे, तेरी किस्मत में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है। अगर मैं दे भी दूं तो तुझे फलेगा नहीं। 7 जन्म कोई संतान नहीं होगी। ये मैंने ध्यान योग में देखा। साफ साफ भागवत में स्पष्ट महात्मा में लिखा हुआ है कि क्षण भर के लिए आंखें मूंदी उस सन्यासी ने, और आंखें मूंदने के बाद, अरे ब्राह्मण तेरे तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। महाराज आप जैसे महात्माओं के मिल जाने पर कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहती है। आप मुझे कुछ दो, नहीं तो मैं आपके सामने सिर पटक के मर जाऊंगा। तब सन्यासी ने कहा मर मत। एक फल दिया, ले। महात्मा फल दे देते हैं, आत्मज्ञान स्वरूप फल दे देते हैं, लेकिन अगर बुद्धि का सहारा लिया, जहां बुद्धि का सहारा लिया वहीं पर सन्यासी का दिया हुआ आत्मज्ञान विफल हो जाता है, निष्फल हो जाता है। वो फल लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण आते हैं। धुंधली से कहा धुंधली पंडितानी, बोली क्यों चिल्लाते हो? जब देखो तब चिल्लाते रहते हो। अरे भाई हम गए थे तुम्हारे लिए एक फल लेकर के आए। इस फल से क्या होगा? कहा फल खाएगी तो गर्भवती हो जाएगी, मेरे यहां संतान होगी। बहुत खुश था ब्राह्मण। धुंधली ने फल ले लिया। फल दे करके आत्मदेव ब्राह्मण बाहर किसी काम के लिए चले गए। धुंधली ने क्या किया? फल उठाया और एक स्थान पे तिरस्कृत करके रख दिया। महात्मा का दिया हुआ फल तिरस्कृत कर दिया, विश्वास नहीं किया। अच्छा विश्वास भी कर लिया, मान लो पहली बात तो मुझे बाबा लोगों पर भरोसा नहीं, सोचती है। फर्ज करो खा भी लिया और मैं गर्भवती हो गई, तो अभी तो मेरा बदन पतला पतला सुंदर छरहरा है, और खा लिया तो पेट निकल आएगा, गर्भवती हो जाऊंगी तो। गर्भवती होने के बाद के कष्ट बड़े होते, चलना फिरना दूभर हो जाएगा। मान लो घर में आग लग जाए, मैं भागूंगी कैसे? या जब मैं गर्भवती होने के बाद प्रसव का समय आएगा तो ननंद रानी आएंगी, मेरे प्रसूति गृह में पड़े रहने के कारण बहुत सारा माल मत्ता इकट्ठा करके लेकर चली जाएंगी, मेरा घर तो बर्बाद हो जाएगा। सो फल नहीं खाया। आत्मदेव ब्राह्मण ने आकर पूछा फल खा लिया? तो धुंधली ने कहा हां। इतने में युक्ति सोची, अपनी बहन को बुलाया धुंधली ने। टेलीफोन नहीं था, लेकिन किसी दासी को भेज के बुलाया। उसकी बहन आई। उसका बहनोई जो था, धुंधली का बहनोई शराबी था।
तो बच्चे 16-16, 17-17 थे, घर में खाने को नहीं, और जो कमा के लाए भी तो उड़ा दे। वो डाका और चोरी करके कमाता खाता था। बच्चे बहुत थे। अपनी बहन से कहा, बहन मैं गर्भवती होना नहीं चाहती, महात्मा ने फल दिया है, अगर फल ना खाया तो स्वामी जी गुस्सा करेंगे, मैं बड़े असमंजस में हूं, क्या करूं। बहन ने कहा, तू ऐसा कर बहन, फल गाय को खिला दे, मेरे को अभी गर्भ ठहरा है, समझो कल ही, ये बच्चा मैं तुझे दे दूंगी और तू इसके बदले में मेरे पति को कुछ धन सोना चांदी दे देना। बहन की बात क्यों न माने, बहन की बात मान ली धुंधली ने। बहुत सारा रुपया पैसा पहले से दे दिया, कहा 50% अभी और 50% होने के बाद दे दूंगी। चलो जी, गाय गर्भवती हो गई। फल जब गाय ने खाया तो गाय गर्भवती हो गई और झूठ मूठ में कपड़ा बांध लिया पेट में, आत्मदेव से कहा मैं गर्भवती हो गई हूं, अब ऐसा है काम काज मुझसे हो नहीं पाता, तो बहन को बुला लिया। बहन आ गई, गर्भवती बहन है, काम भी बहन कर रही है। खैर समय आने पर उसको गर्भ हुआ, पुत्र हुआ। उसने उठा के धुंधली को दे दिया, अपनी बहन को, दीदी ये पकड़ लो। दीदी ने ले लिया और बाहर संदेशा दे दिया कि मेरे को बाल गोपाल हुआ है। आत्मदेव पंडित बड़े बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए, बहुत सारा धन लुटाया, छठी मनाई, बरहा मनाया, मांगने वाले को दिया बहुत सारा धन। ठीक, गाय को भी एक सुंदर बालक हुआ। कथा सब जानते हो। गाय को सुंदर बालक हुआ, सारे अंग उसके मनुष्यों जैसे थे, केवल कान गऊ की तरह थे। अच्छा, दोनों के घर में, गाय के घर में बछड़ा हुआ, मतलब बच्चा हुआ, और आत्मदेव के घर में भी बच्चा हुआ, बड़ी खुशी मनाई गई। ब्राह्मण तो थे ही। ब्राह्मण ने कहा, आत्मदेव ने कहा नामकरण संस्कार कर दूं। धुंधली ने कहा मैं अपने बेटे का नाम खुद रखूंगी, तुम अपने बेटे का नाम रखो। गाय के बछड़े का नाम, गाय के बच्चे का नाम तुम रखो, अपने बच्चे का नाम मैं रखूंगी। मेरा नाम धुंधली है और मेरे नाम के साथ कोई नाम मिलता हुआ होना चाहिए। याद रखो, यथो नामे तथो गुणे, जैसा नाम होता वैसा गुण होते हैं। हाँ, कलयुग में अलग की बात है कि पूजा कभी पूजा नहीं करती है, वंदना कभी बंधन नहीं करती, बुरा मत मानना, ठीक, मानो तो मानो। और लक्ष्मी बहन के पास तो टके नहीं होते, और गंगा बहन किसी को पानी नहीं पूछती। ये कलयुग में होता है, परंतु नाम तो सुंदर होना चाहिए। अजामिल के पुत्र का नाम नारायण था तो अजामिल को मुक्ति दिला दिया, इसलिए कोई नाम ऐसा रखो जो भगवान के साथ जुड़ता उड़ता हो। तो धुंधली ने कहा मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ नाम तो यही सूट करेगा, मैं नाम रखती धुंधकारी। अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रख दिया। धुंधकारी, धुंध का मतलब जानते हो, अंधेरा या कोहरा या धूल मिट्टी से भरी हुई आंधी। आंधी से पहले जो आने वाली होती धुंध, कारी। जिधर जाए वहीं पर ऐसा काम करे जहां धुंध मच जाए। धुंधकारी, धुंधकारी को लेकर के दुलारे पुचकारे, मेरा धुंधकारी, मेरा धुंधकारी, आजा बेटा धुंधकारी।
गऊ के बछड़े का नाम, गाय के बच्चे का नाम रखा गोकर्ण। क्या सुंदर नाम रखा। गोकर्ण धर्मात्मा निकले, त्रिकाल संध्या करते हैं। त्रिकाल संध्या में बड़ी शक्ति है भाइयों, माताओं को भी। संध्या के समय घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए, सवेरे के समय झगड़ा नहीं करना चाहिए, दोपहर में सोना नहीं चाहिए। मध्यकाल में तो कहें सोएं कब, रात बनी है सोने के लिए। मान लीजिए ये सब दुर्गुण आप में हैं तो इनको सुधारने का प्रयास करिए। कथा हमें सुनने के बाद कुछ तो सुधारना है। एक जगह कथा कही हमने, तो वहां कथा, गांव था, गांव में कथा कही। जितने बच्चे थे, आजकल गुटके और मसाला बहुत चलता, तो गांव में बहुत खाते गुटका मसाला। ऐसा उदाहरण, ऐसा कथा का प्रभाव, ऐसी मर्यादा उनके दिलो दिमाग पर छाई कि उन्होंने गुटखा छोड़ दिया, तंबाकू पान छोड़ दिया। एक दो जो कथा सुनने नहीं आते थे उन्होंने नहीं छोड़ा। हमने कहा यही एक दो जो है ना, सब में प्रदूषण फैला देंगे बाद में, जो नहीं आए थे। बहुत ढीठ होते हैं ना। कईयों को तो कहा करो कथा में चले जा बेटा, तो कथा में नहीं जाएंगे। तो वायरस फैलाने वाले 2-3 बच्चे बच गए थे। अब क्या हुआ कि हम 6 महीने बाद गए तो पता लगा मसाला कोई नहीं खाता। 1 साल बाद गए तो पता लगा कुछ लोग मसाला खाने लग गए। हम उनके पास जब गए, मिले, तो मसाला उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ था, पीछे कर लिया, हाथ पीछे करके फेंक दिया। हमने कहा क्या छुपा रहे हो? कहा कुछ नहीं, बस यहाँ खुजली हो रही थी पीठ में ना, तो वही खुजलाने लग गए थे। हमने कहा ठीक है, लेकिन ये सब क्या था? भागवत की मर्यादा थी। कम से कम इतना झूठ बोले। मैंने कहा बेटा झूठ बोलना बड़ा पाप होता है। अब वो हमारे सामने कम से कम मसाला नहीं खाते, यही क्या कम है? कथा से कुछ सूत्र मिल जाएं तो उससे सुधार पैदा हो जाए। दोपहर में नहीं सोना चाहिए। अब किसी को बुरा भी लगेगा, कईयों को लग भी चुका है। हाँ, दोपहर में सोना नहीं चाहिए। गर्मियों में थोड़ा विश्राम करना चाहिए। सर्दी में तो दोपहर में सोने से श्वास का रोग पैदा हो जाता है, फेफड़े कमजोर पड़ जाते हैं। ये सच्ची बात है। कुछ मंत्र जप लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 कंजूसी नहीं करना। नाम जप में कंजूसी करोगे तो भगवान कंजूसी करेंगे। तुमने यहाँ बेईमानी की तो भगवान का अवसर मिलेगा ना तो चूकेंगे नहीं, वो वहां बेईमानी करेंगे। तुम्हारी पर्स से बच्चे पैसा निकाल लेंगे। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब आप लोग बोल दो, श्री कृष्ण गोविंद। इधर वाली आवाज भी आनी चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। था? कल किसने किसने संकल्प लिया था? हाथ उठा के बताओ। अब जिन्होंने संकल्प नहीं लिया था वो इनको छू लो,
जिन्होंने संकल्प लिया था उनको छू लो, आपका भी संकल्प हो जाएगा। कहते पराया बाजा नहीं बजाना चाहिए, है ना, पराई साइकिल पर नहीं चलना चाहिए, है ना। लेकिन